गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फिर से C3 इंस्टीट्यूट में। ठीक है, आज आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी रही होगी। प्लस टू का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। हरियाणा बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, 10th क्लास हो, है ना। 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट तो 15 मई तक आने का चांसेस है, लेकिन अब जो आज रिजल्ट आया है, अच्छी बात होगी कि सबके रिजल्ट काफी बहुत बेटर रहे होंगे। जितनी उन्होंने मेहनत की है उतने रिजल्ट उनको मिला भी होगा, और साथ ही साथ C3 इंस्टीट्यूट ने उनकी जो पेपर के पास में इतनी हेल्प की थी, वो उनकी हेल्प भी उनके बहुत काम आई होगी। आज उनका रिजल्ट उनको देखने को भी मिला होगा ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह, इंपॉर्टेंट नोट्स, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स थी वो आपके पेपर में काफी काम भी आई होगी, है ना। जिसका रिजल्ट का आप बेसब्री से 2-3 महीने से वेट कर रहे थे कि हमारे पेपर हो गए हैं, रिजल्ट आने वाला है। आखिर में वो घड़ी आपकी समाप्त भी हो चुकी थी और आपका रिजल्ट भी आ चुका है। सभी का रिजल्ट करीब करीब बहुत अच्छा रहा है। 90+ रिजल्ट में है, 90+ स्कोर किया उन्होंने, 80+ स्कोर, मिनिमम 80 रिक्वायरमेंट जो थी। उन्होंने सोचा था कि भी 90+ आएंगे, ठीक है। लेकिन कई बच्चों को ये उम्मीद नहीं थी कि भी हमारा रिजल्ट इतना आना चाहिए, लेकिन उतना नहीं आया, तो निराश मत होइए। प्लस टू के रिजल्ट्स आए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप आगे कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो कॉलेज के एडमिशन के समय ही ये आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ आप लोगों को ये बेनिफिट भी रहेगा कि जो लोकल एरिया से आउट ऑफ सिटी यानी रूरल एरिया से अर्बन के अंदर एडमिशन लेगा, उसको रूरल के कुछ परसेंटेज कोटे के रूप में ही उसको मिलेंगे। और जिन बच्चों के ईडब्ल्यूएस जिन्होंने फॉर्म नहीं बनवाए हैं वो बनवा लीजिए, ताकि एडमिशन के समय में 2 या 3% का कोटा भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आप लोगों के रिजल्ट्स आए हैं, जो आप लोगों के नंबर आए हैं, आप C3 इंस्टीट्यूट में जरूर कमेंट करके बताएंगे कि भी आपको C3 इंस्टीट्यूट से कितना बेनिफिट हुआ। और आप कमेंट करके जरूर अपने रिजल्ट्स को वहां C3 इंस्टीट्यूट पे सेंड कमेंट में आप बता सकते हो कि भी हमारे इतने % रिजल्ट आए हैं। और आप बधाई के लायक हो बिल्कुल कि आपने इतनी मेहनत की है, सुबह से शाम आप लगे रहते थे कि भी हमारे पेपर आ गए हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने पेपर के पास में भी बहुत मेहनत की है, तो आज उनका रिजल्ट काफी बहुत बेहतरीन रहा है, ओके। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे अभी 8% +1 में हुए हैं, +2 में हुए हैं, उनके लिए मैं भी अब C3 इंस्टीट्यूट फिर से बीच बीच में 1-2 दिन में क्लासें अपलोड करता रहेगा अकाउंट्स की, या जो भी उनसे रिलेटेड समस्या है, उनके प्रॉब्लम्स हैं टॉपिक की, या जो सब्जेक्ट की प्रॉब्लम्स हैं, साथ ही साथ वो उसके अंदर भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। अब C3 इंस्टीट्यूट आपके लिए 1 और 2 जो बच्चे न्यू एडमिशन ले चुके हैं, +1 में जो बच्चे हुए हैं, 10th के रिजल्ट के बिना उन्होंने +1 में एडमिशन लिया, कॉमर्स के बच्चे खासकर, और +2 के रिजल्ट जो भी बच्चे +2 में भी हुए हैं, उन बच्चों से मेरी यही विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, और साथ ही साथ अब अपने दोस्तों से ज्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करवाओ, ताकि नया का नया, पुराना का पुराना, जो भी पुराना रिवीजन हो, साथ साथ में बच्चों को टॉपिक बाय टॉपिक समझ में आता रहे और उनको मिलता रहे। और वीडियो को एंड तक आप जरूर देखते रहिए, ताकि हर टॉपिक को आप ब्रीफली को बिल्कुल एकदम ध्यान से समझो। जितना आप इन टॉपिक को ध्यान से समझोगे और जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे, उतना आप ही लोगों के इस चीज का बेनिफिट होगा। +2 जो करके जा चुकी है, उन्होंने तो इस बेनिफिट का फायदा उठाया। अब जो 2 में नए बच्चे इसमें आए हुए हैं, जो +1 के बच्चे आ रहे हैं, वो साथ ही साथ इस कोशिश में रहिए कि जो टीचर आपको करवा रहा है वो भी आप करो, और जो आप ऑनलाइन C3 इंस्टीट्यूट पे भी सर्च कर रहे हो वो भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो 1-2 के प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है। 2 के बाद जो बच्चे आगे कुछ कोर्सेज वगैरह करना चाहते हैं, जैसे आगे उन्हें BBA करना है, BCom करना है, तो अभी एडमिशन उनके ओपन नहीं हुए हैं। जिन बच्चों ने CUT नहीं भरा था उनके भी पेपर भी नहीं है। तो जिन बच्चों को कॉलेज में एडमिशंस लेने हैं
तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन अगर मुझे मिलती रहेगी तो C3 इंस्टीट्यूट आपके लिए अपलोड करता रहेगा। ओके, अब साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि भी कॉलेज के बच्चे +1-2 के बाद कॉलेज के बच्चे भी इसमें ऐड हुए थे, चैनल के साथ जुड़े हुए थे, साथ ही साथ बीएड स्टूडेंट भी इसमें जुड़े हुए हैं और कंपटीशन एग्जाम के स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए ही मैंने क्या किया, शॉर्ट वीडियोस के अंदर उनके लिए स्टैटिक जीके अपलोड की थी। तो मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उन स्टैटिक जीके को ध्यान से पढ़ भी रहे हैं और उनको देख भी रहे हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके क्लियरली उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो। और साथ ही साथ बीएड जो बच्चों अभी बीएड चल रही है, जिन बच्चों के बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम चल रहे हैं, उन बीएड सेकेंड ईयर के अंदर ही हम जो हमारा नेक्स्ट पेपर होने वाला है 15 मई का, क्रिएटिंग एंड इंक्लूजिंग स्कूल, आज मैं बात करूंगा उसी के बारे में कि इसको हम कहते हैं समावेशी विद्यालय, समावेशी, ठीक है, समावेशी विद्यालय, ओके, विद्यालय या शिक्षा, मेरी बात समझ रहे हैं, समावेशी विद्यालय या शिक्षा, इसके बारे में आज हम ये बात करेंगे। हो सकता है कोई हिंदी में मेरे को लिखने की समस्या हो तो आप ये चीज को इग्नोर कीजिए, आप लोगों को सिर्फ ये टॉपिक समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि 15 मई का इसका एग्जाम है। अब बच्चों को ये लगता है कि भी हम पेपर के पास में कितना पढ़े और कितना ना पढ़े, कि पूरी बुक हमें करनी पड़ेगी, ये बात मानते हैं ना। तो लेकिन यही मैं आपको सोल्यूशन देने जा रहा हूं कि समावेशी विद्यालय और शिक्षा, जो आपके पेपर में आपको भी पता है CDLU का जो पेपर होता है उसके अंदर यूनिट आपको पता है, यूनिट 1 आती है, ठीक है, यूनिट 2 आती है और यूनिट 3 आती है और यूनिट 4 आती है। यूनिट 4 आपको आती है और इसमें से आपको पता है कि दो क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको पता है कि एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ता है और जो पहला क्वेश्चन है वो आता है आपके एक के यानी 2 नंबर के 4। और अब कई लोगों को ये पता है कि भी बीएड फर्स्ट ईयर में तो सर, बीएड फर्स्ट ईयर में तो हमारा 80 नंबर का पेपर था, तो सेकंड ईयर में सर कितने नंबर का पेपर हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आपका बीएड सेकंड ईयर में टोटल 40 ही नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 8-8 की ये 4 यूनिट होती है, जिसमें से आपका 32 का तो काम ये कवर करेगा और यूनिट जो आपका पहला क्वेश्चन कंपलसरी है वो आपके 2 के 4 क्वेश्चन कवर करता है, ठीक है। तो आप लोग ये तो आराम से कर सकते हो, बट बात आती है यहां की कि इतनी बड़ी बुक में सर इंपॉर्टेंट हम कौन कौन से करें कि यूनिट 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए और 4 आ जाए, जिस वजह से हमारे पूरे के पूरे 40 नंबर का पेपर अटेम्प्ट हो जाए। आपके पास सीटें आती है 36-37 सीटें आती है ना, लेकिन 25 सीटें 26 सीटें भी आप अगर भरना चाहो तो आराम से उसको भर सकते हो और लिखने का थोड़ा तरीका चेंज कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, बात करेंगे कि 15 मई को जो उनका ये एग्जाम होने वाला है क्रिएटिंग एंड इंक्लूजिंग स्कूल, उसके अंदर समावेशी विद्यालय शिक्षा के कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को भी चैनल सब्सक्राइब करवाइए। जो भी बच्चे बीएड, जो भी स्टूडेंट्स बीएड सेकेंड ईयर के पेपर दे रहे हैं CDLU के अकॉर्डिंग, उनके ये सब बेनिफिट क्वेश्चंस आएंगे और हम फिर आज इनके बारे में भी हम बात करते रहेंगे। हाँ जी, तो हमारी बात हो रही थी बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए यूनिट 1 और यूनिट 2 आप लोग देख सकते हैं। तो समावेशी विद्यालय का शिक्षा का जो है, शिक्षा में महत्व क्या है, समावेशी शिक्षालय, ये विद्यालय में ये सब की चीजें होती है। मैंने आपके लिए मेन टॉपिक्स लिख दिए हैं कि यूनिट 1 में से ये 4 टॉपिक्स आपके बनते हैं ना। तो आप लोगों को मैं एक पहले बात बताऊं कि जो मैं शॉर्ट वीडियो डालता हूं उसमें मैंने बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस पेपर डाले थे, ठीक है। तो जो आप लोगों का कल पेपर हुआ था नॉलेज एंड सर्क्यूलम का, ज्ञान वाला जो बुक थी आपकी, उसका पेपर हुआ था, मैंने जो उसका प्रीवियस पेपर डाला था वो लगभग उसमें से ये मान लीजिए जो आपके 3-4 यूनिट हैं, 4 में से 3 यूनिट उस पेपर में से पूरी कवर हो रही थी, ठीक है। तो ये सरप्राइजिंग की बात है कि जिन बच्चों ने अगर वो अभी तक नहीं देखा
तो मैं अभी भी यही बात कहूंगा कि अभी एक पेपर हुआ है तो उन बच्चों ने कुछ ना कुछ मेहनत करके लिखा होगा, लेकिन अब कंटिन्यूसली जो आपको C3 इंस्टीट्यूट के द्वारा पेपर भी मिल रहे हैं, उन पेपरों को आप ध्यान से वेरीफाई कीजिए, उनको स्टडी कीजिए, और साथ ही साथ जो जो आपको मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, आप उन पेपर में से उठाकर आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ कोशिश मेरी भी यही रहेगी कि साथ ही साथ में आप लोगों को भी यूनिट 1 के अंदर, यूनिट 1 हो, यूनिट 2 हो या 3, 4 है, ये मैं आपको साथ साथ करवाता रहूं, टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को सिखाता रहूं कि इनमें आप लोगों को लिखना क्या है। ओके, और दूसरी बात, आज हम आपको पता है कि ये 4 यूनिट्स हैं, आज हम सिर्फ 2 यूनिट की बात करेंगे और कल बाकी हम 2 यूनिट की हम कल बात करेंगे। उन 2 यूनिट के अंदर जो रिमेनिंग रह गया वो सारा का सारा हम कवर कर लेंगे। आज हम सिर्फ 2 यूनिट की बात करेंगे और पहली यूनिट में आप लोगों के लिए मैंने 4 टॉपिक्स लिखे हैं जो इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन नहीं बनते। एक तो समावेशी शिक्षा है, उसका अर्थ है, विशेषता और महत्व है। ये मैंने शॉर्ट वीडियो के अंदर इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इस शॉर्ट वीडियो को आराम से देख सकते हो, और YouTube वीडियो के अंदर आप चैनल पे जाओ और पूरी की पूरी वीडियो आप शॉर्ट वीडियो में ये देख सकते हो कि समावेशी शिक्षा का जो अर्थ है, विशेषता है और महत्व है, उसमें क्या क्या बताया हुआ है, कितने कितने पॉइंट्स आप लिखना चाहो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ इसका पेपर भी शॉर्ट वीडियो के अंदर चैनल के अंदर अपलोड किया जा चुका है, ये पहले ही हो चुका था। उसमें आप ये सर्च करिए, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है, ये आप जब सर्च करोगे, या आप हिंदी में समावेशी विद्यालय या शिक्षा ये सर्च करोगे, या ये टॉपिक सर्च करोगे, तो इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, और जो बच्चे बीएड सेकंड ईयर के पेपर दे रहे हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा इन टॉपिक से जुड़ते रहिए, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप आराम से पेपर में लिख सको। कितना लिखना है, कैसा लिखना है, तो कोई इशू नहीं आता। उसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है विशिष्ट शिक्षा, फिर आता है असमर्थ व्यक्ति के लिए शिक्षा नीति कौन सी अपनाई गई थी 2006, और सर्व शिक्षा अभियान 2002, इसको हम कहते हैं SSA, इसको हम कहते हैं SSA सर्व शिक्षा अभियान, ये हम कह सकते हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता है जो सर्व शिक्षा अभियान है आपका, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो आपका है, इन दोनों में से आपका एक क्वेश्चन पक्का उठता है कि या तो समावेशी शिक्षा के बारे में बताओ या विशिष्ट शिक्षा के बारे में बताइए। अब यूनिट 1 में आपको पता है कि 2 ही क्वेश्चन आएंगे, 2 में से करने तो एक ही है ना, लेकिन जो पहला क्वेश्चन आता है 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन, उनमें से ये कुछ भी दे सकता है। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप दोनों का अंतर, डिफरेंस जरूर याद कीजिएगा, और इन 2 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है। तो मैं आपको यही कह रहा हूं, ये एक है, इनको मिला लीजिए, एक क्वेश्चन है ये, फिर ये असमर्थ व्यक्ति है और सर्व शिक्षा अभियान है। इन 3 में से आप कोई भी 2 याद कर लीजिए। इन 2 क्वेश्चनों को जब आप याद करेंगे तो आपको तो एक ही लिखना है, और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान को आप रेडी कर लीजिए, तो जिससे आपकी यूनिट 1 का क्लियर टॉपिक हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ओके, तो आगे हम बात करेंगे यूनिट 2 की। अब यूनिट 2 के लिए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो बीएड आपके उसमें सेकेंड ईयर की ये चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर ही ये मान लीजिए सारा का सारा समावेशी की बात कर रहा है। समावेशी के अंदर आप लोग सारा समझते हैं कि इंट्रोडक्शन इसका क्या है क्या नहीं है, तो आगे हम इसी के बारे में बात करेंगे, यूनिट 2 के बारे में। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो यूनिट 2 के अंदर मैं बात करता हूं, यहां पे असमर्थ और विकलांग एक ही बात की बात कर रहा है ये, कि असमर्थ विद्यार्थी हो चाहे विकलांग विद्यार्थी हो, ठीक है, और पर मस्तिष्क के पक्षाघात, जिसका मस्तिष्क के अंदर यानी ये मान लीजिए स्टार्टिंग की उम्र से ही उसको कुछ मानसिक घात पहुंचा हो, ठीक है, तो इन दोनों में आपका एक ही क्वेश्चन बनेगा। तो एक क्वेश्चन इसमें से, और व्यक्तिगत शैक्षिक योजना ये है, उस पे आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के अंदर आप लोगों को मैं आपको बता चुका हूं कि हर एक में आपको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बता ही रहा हूं कि भी हर यूनिट में से एक क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वो आएगा ही आएगा। ठीक है,
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर नहीं आया तो भी आप कह सकते हो कि वो 2-2 नंबर में या कहीं ना कहीं छोटे क्वेश्चनों में वो कवर होगा या किसी के साथ उसका पार्ट जोड़ा हुआ ही होगा। तो आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो, जो आपका मन करे आप वो करो, क्योंकि आप असमर्थ हो, विकलांग विद्यार्थी के बारे में लिखो या परमस्त के पक्षाघात के बारे में। ये असमर्थ है, विकलांग है, ये विद्यार्थी, इनके बारे में बताना है, और पक्षाघात है कि ये ऐसा क्यों हुआ था, बस इसका यहां रीजन ही बताना है। ओके, फिर उसके बाद इन दोनों में से आप देख सकते हो अधिगम में असमर्थताएं, विशेषताएं और कारण। ये आप चाहो तो एक ऑप्शन रख सकते हो कि भी हमें ये क्वेश्चन करना है क्या नहीं करना, लेकिन आपको मैंने बता दिया एक तो ये आपके इन दोनों में से, और एक ये व्यक्तिगत शैक्षिक योजना, इन दोनों में से आप लोग ये कर सकते हो, व्यक्तिपरक शैक्षिक योजना। ओके, तो आज हम 2 यूनिट की ही बात करेंगे, कल हम बाकी 2 यूनिट की और बात करेंगे, और साथ ही साथ वीडियो से जुड़े रहिए। और जो भी स्टूडेंट बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे इसमें अभी तक नहीं जुड़े वो और जुड़ते रहिए, और सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए। जितना आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उनको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह उनको मिलता रहेगा। अब उनको ये पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसके बारे में मुझे बता सकते हैं कि भी आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करना है, तो आपको ये टॉपिक भी एक्सप्लेन करके इन चीजों के बारे में बता दिया जाएगा। कुछ ना कुछ मेन पॉइंट आपको बता दिए जाएंगे। बाकी कल हम 3rd और 4th यूनिट की भी बात करेंगे। तो जब तक हम आते हैं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एंडिंग तक खत्म कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने बीएड सेकेंड ईयर CDLU स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं उनको भी इसके अंदर जोड़ते रहिए। टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।